सर्वप्रथम महाकारुणिक सम्यक संबुद्ध को त्रिवार वंदन करते हुए तदोपरांत परम पूज्य बोधसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करते हुए तदोपरांत श्रद्धावान उपासक, श्रद्धावान उपासिका और बच्चों, आप सभी के प्रति मंगल मैत्री की भावना प्रकट करते हुए आज सर्वप्रथम आप सभी लोगों को धम्म दीक्षा दिवस की हार्दिक मंगल कामनाएं। आज का दिन बड़े महत्व का दिन है। आज के दिन सही माने में जो विजयादशमी है, सम्राट अशोक ने आज के दिन दीक्षा ली। आज ही के दिन सम्राट अशोक से प्रेरणा लेकर परम पूज्य बोधसत्व बाबा साहब, उन्होंने भी यही दिन चुना, टूट रही है, उन्होंने भी विजयादशमी वाले दिन धम्म दीक्षा ली। तो महत्व का दिन इसलिए है कि आज के दिन जो मानसिक गुलामी है उससे स्वतंत्रता मिली। बाबा साहब ने जब 22 प्रतिज्ञाएं दी तो उसमें 21वीं प्रतिज्ञा में कहते हैं कि मैं ऐसा मानता हूं कि मेरा पुनर्जन्म हो रहा है। मैं ऐसा मानता हूं कि मेरा पुनर्जन्म हो रहा है, 21वीं प्रतिज्ञा है। क्योंकि उससे पहले जो मानसिक गुलामी थी उससे निकलने का काम किया, तो नया जन्म, नया जीवन। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सही माने में जो बुद्धिस्ट बाबा साहब हैं वो उनका जन्म आज हुआ। उससे पहले बाबा साहब थे, लेकिन बुद्धिस्ट बाबा साहब बने वो विजयादशमी को बने। और एक संयोग की बात यह है कि आज ही के दिन यहाँ इस परिवार में यह प्रतान का पाठ रखा गया, प्रतान पाठ पूजा वंदना का, कि इस परिवार के जो बड़े बेटे हैं आनंद गोलायत, उनका भी आज का जन्मदिन है। वैसे तो उनका जन्मदिन 2 अक्टूबर को पड़ता था, जो गांधी का जन्मदिन रहता है, लेकिन आज इनका पुण्य बलवान है। तो बाबा साहब, बुद्धिस्ट बाबा साहब का जन्म हुआ वही दिन इनको मिला, 2 अक्टूबर का। तो क्या है, अभी ऐसी मान्यता है 1956 में 56 से बाबा साहब ने धम्म प्रवर्तन किया। और उन्होंने जब धम्म प्रवर्तन किया उस समय लोगों में प्रचार किया धर्मांतरण दिवस, धम्म दीक्षा दिन, धम्म विजय दिन कह सकते हैं। लेकिन उस समय शब्दों का ज्ञान नहीं था, तो जो शब्द उस समय की चलन में ठीक लगे उनको इस्तेमाल किया। तो बहुत सारे लोग इसको धम्म चक्र प्रवर्तन दिन कहते हैं, बहुत सारे लोग धम्म चक्र अनुप्रवर्तन दिन कहते हैं। तो ये जो शब्द हैं सही माने में उचित नहीं है। उचित शब्दों का प्रयोग करना एक बुद्धिस्ट का काम है। बुद्धिस्ट वो है कि बुद्धि जिसका इष्ट है, जो बुद्धि से काम करने वाला है, विवेक से काम करने वाला है, वही बुद्धिस्ट है। तो शब्दों का सही चयन करना अच्छा है। शब्दों का सही चयन करेंगे तभी सही माने में बुद्धिस्ट कहलाएंगे। फॉलोअर तो हो सकते हैं, मानने वाले तो हो सकते, अनुयायी हो सकते हैं, लेकिन सही माने में बुद्धिस्ट होना, उसके लिए बुद्धि का प्रयोग करना जरूरी है। अपनी मान्यताओं को लेकर कि जो हमने शब्द इस्तेमाल किए उनको ही पकड़ के बैठेंगे, उनके सहारे चलेंगे, वही ठीक है, दूसरा ठीक नहीं है, तो ये उचित काम नहीं है। तो आज का जो दिन है महत्व का है कि धम्म दीक्षा दिवस है। आज के दिन बाबा साहब ने समाज को धर्म की नई दिशा प्रदान की, गंदगी से निकालकर स्वच्छ स्थान दिया। तो इसलिए हमें यथासंभव आज के दिन समय निकालकर जो सही माने में
बाबा साहब को मानते हैं, भगवान बुद्ध को मानते हैं, तो उनके प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करते हुए जहाँ बिहार है, बिहार में जाएं, अगरबत्ती मोमबत्ती जलाएं, पुष्प चढ़ाएं, शील ग्रहण करें। कोई बनते जी हैं तो बनते जी के माध्यम से या अपने तरीके से, और जो 22 प्रतिज्ञाएं हैं उनको दोहराने का काम करें, क्योंकि 22 प्रतिज्ञाओं के बिना हमारे समाज में धर्म की स्थापना ठीक प्रकार से नहीं हो पाएगी। बाबा साहब बड़े दूरदृष्टा थे, क्योंकि बोधसत्व थे, दूर की दृष्टि थी उनकी, और बड़ी प्रज्ञा उनकी बड़ी तेज थी। बहुत गंभीरता से जानते थे कि समाज किसी बात को तब स्वीकार करता है कि जब उसको कोई डर बैठा दिया जाए। आज दूसरी मान्यताओं में जो इनको ढोने का काम करते हैं, तो वहाँ डर है, ईश्वर आत्मा का डर है, नरक का डर है, दोजख का डर है, इसलिए उससे बचने के लिए उन्हें पकड़े रहते हैं। लेकिन बौद्ध धर्म में किसी का डर नहीं है, स्वतंत्रता, यहाँ तो डर से मुक्ति का मार्ग है। तो जो कोई डर नहीं है तो क्यों मानेगा कोई? इसलिए उन्होंने 22 प्रतिज्ञाओं के बंधन में समाज को बांधने का काम किया। अपने दूषित दिमाग को पहले साफ करो और तब जो शुद्ध विचार हैं उनको धारण करो। जो विजयदशमी का दिन है, जो लोग कहते हैं कि बुराई पर अच्छाई की विजय, ये ठीक बात है, उचित बात है, लेकिन बहुत सारे लोग अर्थ का अनर्थ कर देते। कुछ लोग दशहरा भी बोलते, दशहरा का दिन, दशहरा, ये भी उचित है, लेकिन इसका वर्तमान में अनुचित अर्थ बना लिया। कोई लोग 10 सिर लगाकर, जो 10 सिर बनाकर रावण बनाते हैं, उसको जलाने का काम करते हैं और विजयदशमी का नाम देते हैं, दशहरा का नाम देते हैं। क्या कारण है, क्या कारण नहीं है, उसको समझने की आवश्यकता है। क्योंकि जैसे साहित्यों में लिखा गया है कि सम्राट अशोक के बाद जो उनके बाद 10 पीढ़ियां थीं जो राजा हुए, तो उनमें सबसे आखिरी राजा थे बृहदत्त। तो उसकी हत्या कर कर पुष्पमित्र शुंग ने, जो उनका सेनापति था, और पतंजलि जो ब्राह्मण उनका मंत्री था, तो उनके माध्यम से बृहदत्त जो राजा था, बौद्धिस्ट राजा अशोक सम्राट के 10वें कुल का, उनकी हत्या करके अपने धर्म की स्थापना की, और जो धर्म के प्रचारक थे, धर्म की पताका फहराने का काम करते थे, एक जगह से दूसरी जगह प्रचार करने का काम करते थे, लोगों को जगाने का काम करते थे। जो बौद्ध भिक्षु थे, तो धर्म का नाश करने के लिए उन्होंने एक एक बंते के सिर पर 100 सोने के सिक्के का इनाम रखा। लोगों ने, उन्हीं के लोगों ने धन के लालच में बंदे लोगों को मारा और इनाम पाया। बहुत सारे बंदे लोग उसमें मारे गए, बहुत सारे भाग गए, बहुत सारों ने समर्पण कर दिया। इसी प्रकार उपासक लोग जो कट्टर भावों थे, उनके साथ में जुल्म जाति की, माता बहनों बेटियों के साथ में गलत व्यवहार किया, सताया, मारा। कुछ लोगों ने समर्पण कर दिया, कुछ लोगों ने बदल कर दिया, कुछ लोग भाग गए। तो इस प्रकार धर्म को नष्ट करने के लिए उन्होंने पूरा बल लगाया। और उसी में से जब जो लोग मतलब मारे गए, सताए गए, तो जिनको महाथेरो थे, बड़े बड़े बनते लोग, महाथेरो को आज के समय में जो मेहतर कहा जाता है,
तो वही जो गंदगी का शब्द माँ तेरे उसे मेहतर बना दिया। उपासक लोग जो अपनी मान्यताओं को नहीं बदलना चाहते थे, उनके साथ में दुर्व्यवहार किया हर प्रकार से, और फिर उनको अछूत बना दिया, अस्पर्श बना दिया, पीछे झाड़ू आगे मटका लगा दिया। इस प्रकार विभिन्न प्रकार की जुल्म ज्यादती की। तो उन्होंने निशानियों को मिटाने का काम किया, लेकिन विचारधारा को कैसे मिटाएंगे, ये किसी के संभव नहीं है। और निशानियां क्या थी कि जो शिक्षा के केंद्र थे, सम्राट अशोक ने निर्माण कराया था शिक्षा के केंद्र 84,000, उन सबको नष्ट कराया, जलाया, साहित्यों को जलाया। आज भी जब कोई लोग जाते हैं नालंदा को देखने के लिए, तो उनकी दीवारें आज भी काली हैं। सालों तक नालंदा की वो विश्वविद्यालय जलता रहा। इस प्रकार के विभिन्न प्रकार के जुल्म ज्यादती की। लेकिन जो मान्यताएं हैं उनको कैसे बदलें? भगवान बुद्ध की जो स्थान थे उनको नष्ट किया, मूर्तियों को नष्ट किया, जिनको नष्ट कर पाए उनको नष्ट किया, और जिनको नहीं नष्ट कर पाए उनको बदल किया। उनकी जगह उन्हें रंग पोत के देवी देवता का नाम दे दिया, अपने तरह का बना दिया। अब जो त्योहार पर्व थे उनको कैसे करें, तो उनको भी उन्होंने बदलने का काम किया। जैसे सम्राट अशोक ने जब दीक्षा ली, वो दशमी का दिन था, तो विजयदशमी मनाते हैं, तो उन्होंने जो विजयदशमी का दिन था उस दिन रावण को जलाया। यानी राम कौन बनाया? पुष्यमित्र शुंग को बनाया, और रावण बना दिया बृहदत्त को 10 सिर लगाकर। वास्तविकता में यह है कि प्राचीन समय में ऐसा नहीं था। जब सम्राट अशोक ने धर्म धारण किया तो हिंसा का जो मार्ग था उसका छोड़ने का काम किया, धम्म शासन स्थापना की। इसलिए पर्व मनाया जाता था, हर वर्ष लोगों को दीक्षित किया जाता। ये भी काम हमारा बनता है कि प्रत्येक विजयदशमी के दिन हम लोग अपने लोगों में से जहाँ से जो भी हैं 2-4 लोगों को तैयार करें कम से कम, और उन्हें बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का काम करें। यह अनिवार्य आवश्यकता बन जाती है एक जागृत व्यक्ति की। तो सम्राट अशोक ने इस प्रकार का किया। जैसा चलता रहा तो जो पर्व था, त्योहार था, उत्सव था, हर साल मनाया जाता था, जनमानस में व्याप्त था। बंदे लोगों को मार दिया, साहित्यों को जला दिया, मंदिरों को बदल दिया। मान्यताओं को कैसे बदलें, उसके लिए फिर उन्होंने तरीका निकाला कि मान्यताओं को धर्म से जोड़ दो। तो राम बनाकर उसे जोड़ दिया, रावण बना दिया कि 10 को मारा, 10 को मारा इसलिए 10 हराया, 10 को हराया। तो 10 कुल थे, 10वीं पीढ़ी के थे, तो 10 पीढ़ियों को हरा दिया, इसलिए दशहरा। वास्तविकता में क्या है, दशहरा किसको कहते हैं? भगवान बुद्ध ने कहा है मन वाणी शरीर के 10 जो कर्म हैं उन्हें परिशुद्ध करना चाहिए। 10 दोष होते हैं मन वाणी शरीर से, उनको शुद्ध करना चाहिए, उनको हराना चाहिए, उन पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। जो मन वाणी शरीर के 10 दोष हैं, तो उन 10 को हराना, मन वाणी शरीर के 10 दोषों को हराना, उस पर विजय प्राप्त करना विजयदशमी। लेकिन आज का स्वरूप दूसरा है। क्या है मन वाणी शरीर के 10 दोष? मन के 3 दोष हैं, राग, द्वेष, मोह। वाणी के 4 दोष हैं, झूठ बोलना, गाली गलौज की भाषा, कठोर भाषा का बोलना, निंदा चुगली की वाणी को बोलना, और व्यर्थ की बकवास करना। ये 4 दोष वाणी के हैं। शरीर के 3 दोष हैं, हिंसा, चोरी, व्यभिचार। हिंसा, चोरी, व्यभिचार ये शरीर के दोष हैं। तो ये 10
दोषों को दूर करने का मार्ग होता है दीक्षा का दिन। जो आदमी दीक्षा लेता है, दीक्षित होता है, उसे शील दिया जाता है। 5 शील देते हैं। उससे कहते हैं प्राणी हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, अनाचार नहीं करना, वाणी को संयमित रखना, नशा पता नहीं करना। तो नशा पता का भी व्यभिचार में आता है। तो इस प्रकार 10 दोषों से बचने की सलाह दी जाती है। उससे बचेंगे तब कल्याण का मार्ग मिलेगा। तो इस 10 दोषों को हराना, विजय प्राप्त करना विजयदशमी है। क्योंकि मान्यताएं बदली हैं, समय बदला है, तो उन्होंने उनको बदलने का काम किया है समय समय पर। पहले रावण के जलाना नहीं होता था, ये बाद में हुआ शुरू। जैसे गणेश का भी बाद में हुआ, ज्योतिबा फुले के समय में गणेश का चलन हुआ। और ये बदलने के लिए, अपना टैग लगाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहे हैं और आज भी किया है। आज भी किया है। लोगों के ख्याल में हो, जो 6 दिसंबर है बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिन है। महापरिनिर्वाण दिन है बाबा साहब का। तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, तो उन्होंने उस दिन पोखरण पर वो किया। और उसी दिन 6 दिसंबर को हमारे यूपी में अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिराई। 6 दिसंबर का दिन चुना। तो तब से उसको, जो ये लोग हैं दूसरी मानसिकता के लोग, मनवादी लोग, उसे विजय दिवस करके मनाते। मुसलमान लोग हैं उसे काला दिवस करके मनाते। तो जो उन्होंने उसकी शुरुआत की, अभी जागरूक पीढ़ी है, तो उनका जो प्रयास विफल हुआ। लेकिन कोई चीज बराबर निरंतर करते जाते हैं। एक पीढ़ी खत्म हो जाएगी, 2 पीढ़ी खत्म हो जाएगी, तो वो परंपराएं बन जाती हैं और वही परंपरा बाद में पर्व बन जाता है। ऐसे करके उन्होंने बदल किया सारे पर्वों को, सारे त्योहार को। किस कारण कर पाए हैं? उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है हमारी एकता का ना होना, हमारी संगठित शक्ति का ना होना। क्योंकि उस समय उन्होंने इतना जुल्म किया तो लोगों ने समर्पण किया। समर्पण नहीं किया, बहुत सारे लोगों ने मारे गए। बहुत सारे लोगों को अछूत, अस्पष्ट, वाल्मीकि, तमाम तरह के उनको बना दिया, मार दिया। तो इस वजह से भय के वशीभूत होकर असंगठित हैं। संगठन में बड़ी शक्ति होती है। तो संगठित, बाबा साहब ने भी नारा दिया है, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। तो संगठित नहीं है, इसलिए कोई भी संघर्ष करते हैं उसमें हम विफल हो जाते हैं। कोई ना कोई तरीका अपना कर हम उसमें विफल हो जाते हैं। कारण क्या है कि आज हमारे अंदर अहंकार प्रवेश कर गया है। जब हम पंचांग प्रणाम करते हैं तब हम 5 अंगों से प्रणाम करते हैं। 5 अंगों से प्रणाम करते हैं तो उसका कोई अर्थ है, क्यों प्रणाम करते हैं, वो बात समझनी चाहिए। तो अहंकार को तोड़ पाएंगे। और अहंकार की वजह से हम एक नहीं हो पा रहे। जिस दिन हमारा अहंकार नष्ट होगा तो उस दिन हम एक हो जाएंगे। हमारा अहंकार हमको एक नहीं होने दे रहा है। एक ही लोग हैं, एक ही लक्ष्य है, लेकिन अहंकार बीच में है, इस वजह से एक नहीं है। तो उस अहंकार को तोड़ना होगा। उसके लिए जैसे 5 अंगों से प्रणाम किया जाता है तो उसका कोई अर्थ है, कोई कारण है, लेकिन कोई इस बात को समझता नहीं या किसी ने कुछ बताया नहीं। 5 अंग कौन से होते हैं? पहले पैरों पे बैठते हैं, फिर घुटनों के बल होते हैं, फिर अपने हाथों की जो कोहनियां हैं जमीन पर रखते हैं, पंजा जमीन पर रखते हैं और सर फिर नीचे को लेके आते हैं। यानी पैरों के पंजे खड़े करते हैं, घुटने जमीन पर करते हैं और हाथों की कोहनियां जमीन पर करते हैं। हाथों के दोनों हाथ जमीन पर सीधा लेटे वो रखते हैं और माथा टिकाते हैं। तो ये 5 अहंकार का त्याग का संकेत देता है। पैरों का मतलब ये है कि जो
जाति का अहंकार है। जाति माने जन्म का अहंकार। जन्म का बहुत बड़ा अहंकार होता है आदमी को, तो उसका त्याग करते हैं। पैरों को हमने रखा है, पंजा टिकाया, पैरों के पंजे खड़े किए, तो यानी जन्म का अहंकार। कोई सुंदर होता है तो सुंदरता का अहंकार है। कोई धनवान है, उसे धन का है, मतलब कोई अच्छे कुल में है, अच्छे कुल का है, यानी धनवान कुल का है, तो उसे उसका अहंकार है अच्छे कुल का। तो उसे अहंकार का त्याग करना चाहिए। और जब घुटने रखते हैं तो हमें त्याग करना चाहिए जो धन का अहंकार है, उसका त्याग करना चाहिए। जब हम कोहनियां जमीन पर रखते हैं तो हमें त्याग करना चाहिए अपने वर्ण का त्याग करना चाहिए। पंजे हाथों के जो पंजे हैं जमीन पर रखते हैं, तो हमें पद का अहंकार का त्याग करना चाहिए। और माथा जब जमीन पे टिकाते हैं तब हमें ज्ञान के अहंकार का त्याग करना चाहिए। ज्ञान, पद, धन, शरीर और जन्म, ये जो 5 अहंकार हैं, इनकी वजह से हमारी एकता नहीं बन पाती है और हम एकता न होने के कारण दूसरे लोग फायदा उठा लेते हैं। तो ठीक प्रकार से इन अहंकारों को त्याग करें तो एकता बन जाएगी। अब क्या है, एक छोटी सी कहानी और कहेंगे, छोटे समय में, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, संक्षेप में कहेंगे। तो अहंकार के कारण कैसे नुकसान हो जाता है। चिड़ियों का एक बड़ा समूह था, जातक कथाओं में कहानियां हैं। उसके जो नेता थे, बोधसत्व थे, बहुत बड़ा चिड़ियों का समूह था और बोधसत्व उसका नेतृत्व करते थे। तो जो शिकारी होता है, भेड़ियों, जो जिसको बहेलिया बोलते हैं, चिड़ियों को पकड़ने वाला, वो दाना डाल के जाल बिछाता था। दाना डाल के जाल बिछाता कि बहुत सारी हजारों की संख्या में चिड़ियों का समूह, लेकिन वो सभी एकता में रहने वाले थे, बोधसत्व की बात को मानते थे। उन्होंने बोला, बोधसत्व ने, देखो अगर जाल में फंस जाए तो घबराने का नहीं है, एक साथ में उड़ना है। एक साथ में उड़ेंगे और कहीं कटीला वृक्ष देखेंगे, वहां पर जाएंगे, जाल उसमें फंस जाएगा, हम सभी लोग सुरक्षित निकल जाएंगे। तो जो उपाय कुशलता थी बोधसत्व ने बताई, तो वो कभी घबराते नहीं थे। समूह में बैठते, दाना चुगते, शिकारी जाल डाल देता, वो जाल में फंस जाते, नहीं घबराते और एक साथ उड़ते। जब सबका एक साथ बल लगता है तो जाल को लेकर साथ में उड़ जाते, और किसी कटीले वृक्ष पर उधर पहुंचते जाल को लेते हुए और वहीं बैठते, जाल उसमें फंसा रह जाता और सभी पक्षी निकल जाते। बेचारा शिकारी परेशान हो जाता। कई बार उसने प्रयास किया और हर बार विफल हुआ, वो पकड़ नहीं पाया और अपने जाल को लेने के लिए उसे और परेशान होना पड़ता, हैरान होना पड़ता। होता यह है, शिकारी भी हिम्मत हारने वाला नहीं था। बोला, कभी तो कभी इनमें फूट पड़ेगी, इन्होंने मुझे इतना परेशान किया है, मैं उनको छोड़ने वाला नहीं हूँ, कभी तो कभी इनमें फूट पड़ेगी, कोई ना कोई कारण तो बनेगा, तब इनका मैं नाश करूंगा। शिकारी संकल्पित था। उधर सभी बोधसत्व का कहना मानते थे, उनकी उपाय कुशलता पर सबको विश्वास था, तो बच जाते थे, बड़े खुश होते, अच्छा मार्गदर्शन मिल रहा था उनको। एक बार सभी लोग एक जगह दाना चुग रहे थे, तो जो बच्चे लोग रहते हैं, बच्चों में थोड़ी सी नटखट रवैया होता है, खेलने कूदने का स्वभाव, वो होना भी चाहिए। तो एक उसमें बड़ी चिड़िया थी, उसके ऊपर से एक बच्चा निकल गया, ऊपर से कूद कर निकल गया। तो अब बड़े के चिड़िया के मन में
उसका अहंकार जाग गया, उसका अहंकार जाग गया। वो कहता है ऐसा लगता है कि जाल को तुम ही उठाते हो। वो कहता है कि मुझसे गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई। लेकिन उसका अहंकार, बड़ेपन का अहंकार आगे आ गया, जाति का अहंकार उसे प्रबल होने लगा। अब एक परिवार का सभी रहते थे, परिवार अलग था, समाज के रूप में रहते थे। तो इस प्रकार जब उसने उनको कहा तो उसके परिवार के जो और चिड़िया लोग थे उनसे कहने लगे, एक दूसरे से वो ग्रुप बन गया। बोधिसत्व ने समझाया कि देखो ठीक नहीं है, ये हमारी हानि का, हमारे नुकसान का कारण बनेगा। आपसी में झगड़ा करना ठीक नहीं है। किसी ने गलती की, किसी ने क्षमा किया, ऐसी भावना पैदा करो। लेकिन ऐसा नहीं कर पा रहे हो तो हमारा हानि होगी, नुकसान होगा। बोधिसत्व ने बहुत समझाया लेकिन वो नहीं समझे, झगड़ा बढ़ता गया। तब बोधिसत्व ने कहा कि देखो, जो लोग समझते हैं कि इनका मत सही है तो इनके साथ में हो जाओ, और जो ऐसा समझते हैं कि वास्तव में एक रहना अच्छा है, तो हमारा कहना है कि ये लोग आपस में झगड़ गए हैं, एकता नहीं कर रहे हैं, तो इनके कारण से बड़ी हानि होगी, जान तक जानी पड़ सकती है। इसलिए हमारा कहना है कि जो लोग अपने प्राण बचाना चाहते हैं वो हमारे साथ में आ जाएं। तो बोधिसत्व के साथ में बहुत सारे लोग सहमत हुए, वो आधे लोग बोधिसत्व के साथ में चले गए, वो आधे जो अहंकार के रूप में थे उनके साथ में आ गए, उनके रूप में आ गए। दो ग्रुप हो गया, एक ग्रुप का दो ग्रुप हो गया। शिकारी ने अपना जाल डाला, दाना डाला, जाल बिछाया, और जो दूसरा ग्रुप था अहंकार वाला, वो तो दूर दूसरी जगह चले गए प्राण बचाने के लिए, क्योंकि शिकारी संकल्पित था, छोड़ने वाला नहीं था। उन्होंने देखा कि शिकारी पीछे पड़ा है और इनके साथ में रहेंगे तो प्राण संकट में आएंगे, इसलिए इनसे यहाँ से दूर जाना चाहिए। तो बोधिसत्व उनको लेके कहीं दूर चले गए। लेकिन जो अहंकार वाले थे, उन्हें अहंकार वालों को थोड़ा ज़्यादा ही उनका वो होता है, तो वो नहीं समझे, वो वहीं रहे। जाल डाला और दाना डाला, वो सब लोगों ने दाना चुंगा और जाल में फंस गए। अब जाल में फंस गए तो कहते हैं उड़ो उड़ो, तो कहता है तुम पहले उड़ो, उड़ो तुम पहले उड़ो, पहले आप इस प्रकार करते रह गए और जाल में उड़ा के ले नहीं पाए और सभी लोग पकड़े गए, सभी लोगों का नाश हो गया। तो हमारा समाज का भी वही हो रहा है। हमें चिंतन करने की आवश्यकता है, विचार करने की आवश्यकता है। विजयदशमी का दिन है, प्रेरणा लेने की आवश्यकता है कि हम कैसे अपने जो 5 अहंकार हैं उनको त्याग कर समाज को एकता की शक्ति में बांधने के लिए प्रयास करें। क्योंकि हमको, हमारा अहंकार ही है जो हमको एक नहीं होने दे रहा है। किसी ने शिक्षा ज़्यादा पाली तो उसे ज्ञान का अहंकार हो गया, किसी ने धन ज़्यादा अर्जित कर लिया उसे धन का अहंकार हो गया, किसी ने बल ज़्यादा अर्जित कर लिया उसे शक्ति का अहंकार हो गया, कोई ज़्यादा रूप में सुंदर है उसे सुंदरता का अहंकार हो गया। इस प्रकार कोई ऊंचे पद पर बैठा है, कोई मंत्री, विधायक या कोई अधिकारी बन गया, उसे पद का अहंकार हो गया। उस अहंकार के कारण हमारी एकता नहीं बन पा रही है और दूसरे लोग हमको जाल में फंसाते हैं, हमारा नाश कर देते हैं। वही चलता रहेगा जब तक हमको इन अहंकारों के सारे जीवन जीते रहेंगे। तो आज आप सभी लोगों ने बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ इस परिवार में आकर शील ग्रहण किए, पूजा वंदना लिए, परित्राण लिया, और जन्मदिन के अवसर पर सभी लोगों ने आनंद गुलात के जीवन के, सुखी जीवन के लिए, उन्नतशील जीवन के लिए, दीर्घ जीवन के लिए आशीर्वाद दिया। इस प्रकार बहुत सारे पुण्य संचय किए। ये सभी पुण्य आप लोगों के जीवन में सहायक हों। ये सभी पुण्य के बल से आप सभी लोगों की सुगति प्रगति हो, आप सभी लोगों की सारे प्रकार की आपत्ति विपत्ति, सारे प्रकार की विघ्न बाधा
दूर हो, धन संपत्ति की वृद्धि हो, ऐसी कामना करता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम।